हमारे साथ बिरसा मुंडा के पोते जुड़े हुए हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे और यहाँ के हर एक हालातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बाबा, सबसे पहले जोहार। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज के द्वारा आप सबों को नमस्कार और जोहार। आज भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर आप लोगों ने आए और यहाँ की स्थिति को देखे और भगवान बिरसा मुंडा के इस चीज़ पर नमन करके यहाँ की हालात को जानने का कोशिश कर रहे हैं। और जो बिरसा मुंडा ने सारे देश के लिए ही, जनजाति का सारे समुदाय के लोगों के लिए कल ज़मीन की रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना आंदोलन छेड़ा और उन्होंने अपना जान तक आहुति दिए। और आज उनके नाम पर ही झारखंड का अलग राज्य भी हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन आज तक हम लोग कहते हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य, अबुआ दिसुम अबुआ राज मेन तिबुकाजी जगह मेन दो अबुआ इना का पूरा करना जो हम लोग मांग रखे थे कि अपना राज, अपना धरती, वो हम लोग के लिए अभी तक अधूरा है। आज़ादी के 75 साल हो गया। आज आदिवासी पुरानी स्थिति पर ही झेल रहे हैं। यहाँ उनके वंशजों को भगवान ने, बिरसा ने जो जाल जंगल ज़मीन के लिए लड़े, उनके परिवार के लिए यहाँ पर ज़मीन भी छीना जा रहा है। कहे कि उन परिवार को घर बनाने का मकान जो है वहाँ तो सुंदरीकरण किया गया, वहाँ बनाने का जगह हम लोग देख रहे हैं तो गांव वाला बनाने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम सारे परिवार उनके प्रति बहुत ही दुखी हैं। क्या बिरसा मुंडा ने यही लड़े कि जल जंगल और उन सबों को सुरक्षित रहे और खुशी से रहे, लेकिन अभी हम लोग दुखी में हैं। यही सबसे बड़ी बात का है। बाबा, आप एक बात बताइए, जब बिरसा मुंडा की जयंती होती है उस समय कितने नेता मंत्री आते हैं और वादे करके जाते हैं? क्या आज तक कोई भी वादा पूरा हुआ है? आज स्वतंत्र होने के बाद भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर बहुत से नेता मंत्री, बड़े बड़े मंत्री बोली हतु बिरसा मुंडा के पावन धरती पर आ चुके हैं और बड़े बड़े आश्वासन देकर चले जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ आश्वासन ही में रह जाता है। सिर्फ एक बात यही दिखा जा रहा है कि आदर्श ग्राम बनाने का आश्वासन दिया, सबों को पक्का मकान दिया जाए, वही खाली काम शुरुआत पर है और तो कुछ नहीं। यहाँ ना पीने के लिए अच्छा व्यवस्था, ना सिंचाई के लिए और ना व्यवसाय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। खाली मतलब कहिए तो वादे सिर्फ वादे ही रह गए और कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं किया गया। आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं हो पाया है। जितने भी वादे नेता मंत्रियों ने किया, सब वादे आज तक अधूरे हैं। सब अधूरे हैं, सब आश्वासन में ही रह गया। किन किन चीजों का समस्या आप और यहाँ के गांव के लोग कर रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी का। ना सिंचाई का व्यवस्था है, ना पीने का और ना रोजगार का। यही सबसे बड़ी समस्या है। और शिक्षा का भी यहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं है। शिक्षा बिना तो कोई जागरूक नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि गुणवत्ता
शिक्षा दिया जाए, लेकिन आश्वासन में ही रह जाता है। जैसा कि आप लगातार सुन रहे हैं, बिरसा मुंडा के नाम से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, बिरसा मुंडा कारागार है और ना जाने कितने संस्थान हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन सब का 1% या 2%, मैं अपनी बातों को फिर से एक बार दोहरा कर ये कहना चाहता हूं कि 1% या 2% भी रॉयल्टी अगर यहाँ के लोगों को, अगर यहाँ के लोगों को, उनके वंशज को जो हमारे साथ बैठे हुए उनको मिला होता, तो आज शायद यहाँ के लोग, यहाँ का गांव, यहाँ की एक एक चीजें इस रीति से खराब नहीं होती। आप देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। बाबा, आप एक चीज और हमें बताइए कि इसे शहीद का दर्जा और उसके साथ साथ शहीद का स्थान का दर्जा कब दिया गया इस जगह को? इस जगह को शहीद का आस्थान जो अमित शाह आए थे उसी समय घर बनाने का भूमि पूजन हुआ और मकान बनाने का शुरुआत किए। हम लोग सोच रहे थे कि देहात का घर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो छोटा हो रहा था, इसलिए 1 साल मांग में ही रह गया। कोई आश्वासन नहीं मिला और नहीं मिलने पर वही हम लोग सहमति हो गए। लेकिन हम अपने परिवार से अलग मांग रखे थे कि सारे गांव का जितना मकान छोटा बड़ा बन रहा है उससे कम 2 फीट या 4 फीट बड़ा होना चाहिए, देखने में मिले कि हाँ बिरसा मुंडा का परिवार का घर है। यही हम लोग मांग रखे थे, वो भी सरकार ने सुनवाई नहीं की। तो ये कितने साल पहले की बात है? कब ये बात अमित शाह आए थे और कब उन्होंने इन सब बातों को कहा था? 2017 में आए थे, 11 नवंबर को। 11 नवंबर 2017 को आए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ के हर एक चीज़ों को वो अच्छे करेंगे। लेकिन क्या आज तक वो वादे, वो बातें पूरी हो पाई है? आज तक कोई वादा पूरा नहीं हो पाई है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। किन किन चीज़ों को आप अभी तक झेल रहे हैं? शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ गुणवत्ता शिक्षा नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो देहात का स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं होती है, कभी मास्टर आते हैं, कभी पढ़ाई होती है, कुछ नहीं होती है। इसलिए बच्चों का तो जीवन ही बर्बाद हो जाता है। और यहाँ जो कुछ पढ़े लिखे जवान है वो सबको आगे रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। आप लगातार सुन रहे हैं, हम बिरसा मुंडा की माटी से, बिरसा मुंडा की माटी से सीधी सीधी ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और ना कि सिर्फ दिखा रहे हैं, लेकिन आप खुद ब खुद इन सब चीजों से रूबरू हो रहे हैं। उनकी जयंती के समय में आते हैं नेता, अधिकारी, हर कोई आता है और आकर के बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हो पाया है। एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया। समस्या के विषय में अगर कहा जाए, यहां पर जल का सबसे बड़ा संकट है। पानी, जिसके विषय में कहा जाता है कि अगर दुश्मन भी हो, वो प्यासा हो, अगर पानी की उसे जरूरत हो तो दुश्मन को भी पानी पिलाने का कार्य पुण्य माना जाता है। लेकिन आज यहाँ के लोग जिन्होंने अबुआ दिशुम और अबुआ राज का नारा लगाया, आज उसी गांव के, उसी घर के लोग, आज उसी के गांव के लोग पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं, एक एक बूंद के लिए तड़प रहे हैं। क्या जो आते हैं, जो विधायक, जो नेता, जो मंत्री आते हैं, क्या वो सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए आते हैं? किस जगह पर उनकी समाधि पर, उनके जन्म स्थान पर पहुंचकर फूल माला अर्पण कर दी जाए और लोगों से सिंपैथी लेकर, लोगों का प्यार भरोसा जीतकर हम अपने वोट बैंक को बढ़ा लें? अगर ऐसी राजनीति चल रही है तो मैं एक बार कहना चाहता हूं कि ये गंदी और बहुत घटिया राजनीति है, क्योंकि हम उस स्थान से आकर के बोल रहे हैं, उस जगह से, उस धरती से आकर के बोल रहे हैं जिस जगह से एक नारा उठा था, एक उलगुलान आया था और उलगुलान में कहा गया था, अबुआ दिशुम रे अबुआ राज।
अबुआ दुशुम रे अबुआ राज, क्या यही अबुआ दुशुम और अबुआ राज है?